जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन संकेतों से आप जान सकते हो कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता का बंधन किया गया है, किसी ने आपके कुलदेवी कुलदेवता का बंधन कर दिया है, या फिर आपको अगर नहीं पता कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कौन है तो आप किस तरीके से जान सकते हो और कैसे पता लगाएं कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन है और कैसे उन्हें मनाएं, कैसे उन्हें मुक्त करें। तो ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुँच सके। तो भक्तों, बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके देवी देवताओं का बंधन कर दिया जाता है। और कई बार कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूर्ण जानकारी इसके बारे में देने वाली हूँ कि कौन आपके कुलदेवी कुलदेवता है, या फिर कैसे आप पता करें, कैसे आप जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कौन है, और किस तरीके से आप उन्हें मनाएं और किस तरीके से आप उन्हें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो भक्तों, जब भी हमारे कुलदेवी या कुलदेवता का बंधन जब होता है, कोई हमारे कुलदेवी कुलदेवता का बंधन कर देता है, देखिए, एक तो ये होता है कि ये बात मतलब बहुत अजीब लगती है सुनने में कि कुलदेवी कुलदेवता की शक्ति तो बहुत बड़ी होती है, तो उसे कोई कैसे बांध सकता है, उसका बंधन कोई कैसे कर सकता है। तो इसमें कुछ गलती हमारी भी होती है, क्योंकि जब हम अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, उन्हें मानना छोड़ देते हैं, मनाना छोड़ देते हैं, तो वो वचन बंद हो जाते हैं, वो बंधन में आ जाते हैं। फिर वो चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे बच्चे होते हैं और बच्चे जैसे बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते, तो उनके माता पिता को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर भी टालते रहते हैं कि चलो अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। उसी प्रकार आपके जो कुलदेवी कुलदेवता है वो आपको संकेत भी दिखाते हैं, ठीक है। कुछ परेशानियां आपके घर में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। तो जैसे एक बच्चा होता है, जैसे माता पिता उसके हर बात को मतलब इग्नोर करते रहते हैं कि भाई चलो सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन जब वो बच्चा नहीं मानता तब उन्हें कोई सख्त कदम उठाना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे कुलदेवी कुलदेवता होते हैं कि जब आप उन्हें नहीं मानते, उनका आदर सम्मान आप नहीं करते, उनकी पूजा पाठ आप नहीं करते, उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते, तो वो आपसे रुष्ट तो होंगे ही होंगे। तो जिसकी वजह से वो बंधन में आ जाते हैं और चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाते। और उसी के साथ साथ आपके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं जो कि ये मतलब दर्शाते हैं इस बात को कि आपके कुलदेवी कुलदेवता का बंधन हो चुका है और वो वचनबद्ध हो गए हैं और आपसे नाराज़ भी हैं।
तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपके साथ होती है कि जब आपकी कुलदेवी या कुलदेवता का बंधन हो जाता है, तो आप जितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो, कितने सच्चे मन से आप पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा ही होगा। जितनी आप पूजा पाठ करोगे उतना ही आपके घर में नुकसान होगा। फिर वो नुकसान आपकी आर्थिक स्थिति में भी हो सकता है, आपके व्यापार में भी हो सकता है, आपके काम धंधे में भी हो सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जब आपके कुलदेवी कुलदेवता का बंधन जब हो जाता है, जब वो वचन बंद हो जाते हैं, तो आपके शरीर पर आपको लाल लाल एलर्जी टाइप के निशान आपके शरीर में बनने लगते हैं, जैसे दाद खाद खुजली और इन एलर्जी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके शरीर में होने लगती है। तो जिसकी वजह से आप डॉक्टर को इतना पैसा दे देते हो, उसका इलाज करो, लेकिन फिर भी वो सही नहीं होती। तो ये एक संकेत आपके कुलदेवी कुलदेवता आपको दिखाते हैं, लेकिन बहुत से भक्त नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। अगली चीज़ आपके साथ क्या होती है कि जब आपके कुलदेवी कुलदेवता बंधन में होते हैं, तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को बार बार चोट लगनी शुरू हो जाती है, बार बार उन्हें चोट लगेगी, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आपके कुलदेवी कुलदेवता बंधन में है, उनका बंधन किया गया है। और वो क्योंकि जब भी आपके साथ ये चीज़ होती है, जब आपके देवी देवता का, आपके कुलदेवी कुलदेवता का बंधन हो जाता है, और उसी के साथ साथ आपके शरीर में आपको भारी भरकम वजन आपको महसूस होने लगता है। और अगर आपके घर में नवविवाहित जोड़े हैं, यानी कि आपके घर में किसी की अगर नई नई शादी हुई है, तो उन नए जोड़े में उनमें लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मतलब लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, घर में तनाव का माहौल बना रहता है। जो कि आपके साथ ये चीज़ जब होती है, जब आपके देवी देवता का, आपके जो कुलदेवी कुलदेवता हैं, उनका जब बंधन हुआ होता है, जब वो वचनबद्ध हुए होते हैं, तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कुलदेवी और कुलदेवता को हम मनाएं कैसे, या फिर उन्हें बंधन से मुक्त कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भैरव अष्टमी आती है या फिर काली अष्टमी आती है, तो भैरव अष्टमी या फिर काली अष्टमी के दिन आप अगर इन दिनों में अगर आपके ऊपर अगर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है या फिर कोई बंधन किया है, तो आपको इस दिन ये कार्य करना है कि भैरव अष्टमी या फिर काली अष्टमी के दिन आपको अपनी कुलदेवी श्रेष्ठ का नाम लेकर आपको क्या लेना है, आपको 3 नींबू लेने हैं। ठीक है, आपको याद रहे कि नींबू पर दाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पीला नींबू होना चाहिए। उसके बाद आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। ठीक है, सूखा नारियल आपको नहीं लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। और आपकी कुलदेवी कोई भी हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता कौन है कौन नहीं है, तो आप माँ दुर्गा को साक्षी मानकर आप ये कार्य करें। माँ दुर्गा के आगे आप ये कार्य करें और उनका नाम लेकर आप वो 3 नींबू आप नीचे रखें माँ दुर्गा के सामने, और जो नारियल आपने लिया है वो आप अपने हाथ में रखें और बोले कि हे माँ दुर्गा, हे बालाजी महाराज, मेरे कुलदेवी कुलदेवता जो भी है, या तो आप मुझे स्मरण करवाइए या फिर आप स्वप्न में मुझे दिखाइए कि मेरे कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। ठीक है, तो इतना कहकर, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि मुझे नहीं पता मेरे कुलदेवी कुलदेवता कौन है, तो मैं आपको साक्षी मानकर आपको ये भेंट चढ़ा रहा हूँ। तो इतना कहकर आपको तुरंत नारियल आपको हाथ में लेना और ज़ोर से तड़ाक से आपको वो नारियल फोड़ देना है।
और आपको वो नारियल मतलब ऐसे हल्के हाथ से धीरे से नहीं फोड़ना है, ठीक है। आपको पूरा जोर लगा के तड़ाक से आपको नारियल फोड़ना है, ठीक है, पूरा उग्र रूप में। क्योंकि जब भी आप कोई भेंट देते हो तो आपका मन शांत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए माँ के प्रति, ठीक है। और आप जैसे ही तड़ाक से वो नारियल फोड़ोगे तो ज़ोर से आपको माँ का जयकारा लगाना है कि माँ दुर्गा की जय, माँ भवानी की जय हो। तो आपके अंदर से जिसका भी जयकारा लगाने का आपका मन करे, उसका आप ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाएं, ठीक है। और जैसे ही आप वो भेंट दोगे, ठीक है, जैसे ही वो नारियल तड़ाक से फूटेगा तो आपके घर में आपके कुलदेवी देवता पर किसी ने कोई भी बंधन जो किया होगा, ठीक है, कोई भी क्रिया करी होगी, कोई भी तंत्र क्रिया अगर करी होगी, कोई भी जादू टोना किया होगा, तो उसी समय नारियल फूटते ही वो सारे तुरंत वो सारे बंधन, वो सारी करे हुए क्रियाएं, सारे जादू टोने तुरंत स्तंभित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भेंट जो आपको देनी है, ये 2 से 3 बार आपको ये देनी है, ये 2 से 3 बार आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जैसे आप ये कार्य करना शुरू करोगे, आपको खुद ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। वो खुशहाली, वो सुख शांति आपके घर में मतलब वापस होने लगेगी, जैसे आप सोचते थे, ठीक है, या फिर जैसे आपके घर में होनी चाहिए। आपके कुलदेवता का बंधन खुलेगा, वो बंधन से मुक्त होंगे और आपको सपने के माध्यम में या फिर ध्यान के माध्यम में आपको माँ दुर्गा की कृपा से आपको आपके कुलदेवता के दर्शन होंगे, जिनसे कि आप जान सकोगे कि आपके कुलदेवता कौन है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से मतलब जान सकते हैं कि हमारे कुलदेवता कौन है। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप बंधन किस तरीके से आप अपने कुलदेवता को बंधन से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से संकेत आपको मिलते हैं जब आपके कुलदेवता बंधन में होते हैं। तो ये सारी जानकारी आज मैंने आपको एक ही वीडियो में दी है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।